अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का हमारा मैसेज है उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी। डेट 8 क्लास सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप और पेज नंबर है आपका 42। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन विथ फूड चेन एंड फूड वेब। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक के बारे में हमने पढ़ा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स का हमारे फूड चेन और फूड वेब के साथ क्या ताल्लुक बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम फूड चेन पढ़ते हैं कि फूड चेन क्या है। अगर फूड चेन की डेफिनेशन हम करें तो वो होगी ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न eaten by other. This feeding relationship is called food chain। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म खा रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको भी कोई और बाद में खा रहा है, तो इससे जो फीडिंग रिलेशनशिप जो पूरा का पूरा पैदा होता है उसको हम बोलते हैं फूड चेन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर घास है उसको खाती है बकरी, ठीक है, और बकरी को खाता है शेर, तो एक फूड चेन बन गई ना कि अगर एक किसी चीज़ को खा रहा है तो दूसरा उसको खाएगा, तीसरा फिर उसको, चौथा फिर, इस तरीके से पूरी की पूरी एक चेन जो बन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने से पहले यहाँ पर हमारे पास दो टर्म आती हैं। एक होती है प्रोड्यूसर्स और दूसरी है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, विच कैन मेक देयर ओन फूड्स। और अगर हम देखें तो अपनी खुराक कौन बना रहा है? प्लांट्स ही हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो हमारे लिए भी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स कहते हैं जो कि अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट प्रिपेयर फूड फॉर देम। तो अगर कंज्यूमर की बात करें तो इसमें सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स, सबके सब। यानी कि प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि अपने लिए खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं और हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और कंज्यूमर्स वो जो कि प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई खुराक को खाते हैं और खुद अपने लिए फूड को नहीं प्रिपेयर कर सकते। यानी कि वो प्रोड्यूसर की बनाई हुई खुराक को यूज़ करेंगे और खुद अपने लिए वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, फॉर एग्जांपल एनिमल्स। और हमारे पास जो फूड चेन है, फूड वेब है, अगर हम देखें जितनी भी हमारे पास फूड चेन्स हैं वो सब की सब प्रोड्यूसर्स से ही स्टार्ट होती हैं। अगर उनका स्टार्ट हम लें कि कहाँ से ये फूड चेन स्टार्ट होगी, तो हमेशा प्रोड्यूसर्स से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि एनिमल्स या कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई खुराक को ही पहले खाते हैं, उसके बाद दूसरा कंज्यूमर खाएगा, फिर उसके अलावा तीसरा एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास ग्रास है,
उसको खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को खाया स्नेक, स्नेक को देखें तो उसको खाया हॉक ने यानी कि बाज ने। ठीक है, हमारे पास थी ग्रास, ग्रास को खाया, उसके लीव्स को खाया कैटरपिलर ने। ठीक है, और उसको कैटरपिलर को खा लिया स्नेक ने, और उसके बाद स्नेक को किसने खाया? बाज ने। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक फूड चेन जो है वो तैयार हो जाती है। अगर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास है तो ये है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को जिसने खाया है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने खाया है उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जिसने खाया उसको हम टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ कि हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्लांट्स, लीव्स, उनको खाया जिसने, उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे यानी कि इनिशियल कंज्यूमर। उसके बाद उसको जिसने खाया उसको हम सेकेंडरी यानी कि सेकंड पे उसको कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, और उसको जिसने खाया उसको हम टर्शरी, थर्ड पे कंज्यूमर उसको बोलेंगे। ठीक है, अब फूड चेन तो हमने डिस्कस कर ली कि ये एक पूरी की पूरी खुराक की जो है वो एक चेन सी बन जाती है। अब देखते हैं फूड वेब क्या है। फूड वेब, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेवरल फूड चेन्स overlap to form a network which is called फूड वेब। यानी कि बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो ओवरलैप करके एक पूरे का पूरा नेटवर्क बनाएंगी। ठीक है, पूरे का पूरा जाल सा बनाएंगी। ठीक है, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइन की बात करें, शेर की बात करें, तो वो सिर्फ बकरी को नहीं खाता, वो खरगोश को भी खाता है। ठीक है, उसके अलावा वो मुर्गियों को खा सकता है। उसके अलावा और बहुत सारे जानवर हैं जिनको वो इजीली खा सकता है, जैसा कि रैबिट को भी वो खा सकता है, डियर को खाता है। ठीक है, अगर हम स्नेक की बात करें, ठीक है, तो वो कैटरपिलर को भी खाता है, वर्म्स को, इंसेक्ट्स को, डियर को, जो एनाकोडा होता है वो डियर को भी खा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हैन को खा सकता है। तो मीन्स कि कोई एक जो जानवर है वो किसी एक ही चीज़ को नहीं खा रहा, वो बहुत सारी चीज़ों को खाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को भी खाता है। तो जिसकी वजह से एक मुख्तलिफ फूड चेन जो हैं वो ओवरलैप करके एक पूरे का पूरा जाल सा बनाती हैं, एक पूरे का पूरा नेटवर्क बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लाइन। लाइन किसको खा रहा है? डियर को। ठीक है, उसके अलावा हैन, गोट। ठीक है, अगर डियर की बात करें तो ये ग्रास को खाती है। ठीक है, ग्रास को कैटरपिलर भी खाता है, और कैटरपिलर को स्नेक। अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक डियर को भी खाता है, हैन को भी खाता है। एनाकोडा, जो स्नेक बड़ा स्नेक होता है, उस अस्दा जिसको हम आम वर्डिंग में बोलते हैं एनाकोडा, वो गोट को भी खा सकता है। उसके अलावा स्नेक जो है इंसेक्ट्स को भी खाता है। ठीक है, उसके अलावा ये वर्म्स को भी खा सकता है। सही है, इंसेक्ट्स किसको खा रहे हैं? लीव्स को। ठीक है, और लीव्स को कौन खा रहा है? गोट खा रही है।
यानी कि ये पूरे का पूरा अगर हम देखें तो हमारे पास एक नेटवर्क सा बन जाता है, जाल सा बन जाता है फूड का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास घास है तो उसको डियर भी खा रही है, कैटरपिलर भी खा रहा है, ठीक है। और अब कैटरपिलर जो है उसको स्नेक खा रहा है, डियर को भी स्नेक खा सकता है, डियर को लाइन भी खा रहा है, लाइन हैन को भी खा रहा है, और उसके बाद स्नेक हैन को ईट कर सकता है। उसके अलावा स्नेक वर्म्स को, इंसेक्ट्स लीव्स को खा रहे हैं, लीव्स को गोड भी खा रही है, और गोड को अगेन लाइन भी खाता है। मतलब कि पूरा का पूरा हमारे पास एक नेटवर्क सा बन जाता है फूड का, कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ फूड जो हैं वो खाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। इससे जो जाल सा बन जाता है उसको हम फूड वेब बोलते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। आपने फूड चेन और फूड वेब को, इन दोनों की डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स अच्छे से अपनी नीट कॉपीज़ पर राइट डाउन करनी है, उसके बाद इसको अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।